ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धान् नमो आयर्याणं नमो उभयझायाणं नमो भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितारम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। काव्य क्रमांक 29 और 30 का पाठ करके आगे बढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम् आज 31वां काव्य। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैः स्थितं थोड़ा सा परिश्रम है। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम स्वराघात। मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल दूसरी बार आया, 8वें काव्य में आया था मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु, ये दूसरी बार आया। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, जैसे विभ्राजते 3 बार आता है वैसे मुक्ता फल 3 बार आता है। विभ्राजते 18वें काव्य में, फिर अभी जो 2 काव्य अपन पढ़ चुके हैं 29 और 30, उन दोनों में विभ्राजते आते हैं। ये मुक्ता फल जो है अभी ये दूसरी बार यहाँ 31वें काव्य में आया, फिर 39वें काव्य में फिर आएगा मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। तो यहाँ पर मुक्ता फल फ में दोनों ओठ मिलाना है, फ नहीं बोलना है। मुक्ता फल प्रकर जाल फल प्रकर, ये स्वराघात।
विवृद्ध शोभम, विवृद्ध अपन बोलचाल में वृद्ध बोलते हैं, बाकी प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का जब अपन अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ उच्चारण अपने को प्राकृत में जाने से समझ में आते हैं। बालो व बुढ़ो व, और उस प्राकृत से अपभ्रंश और आज वर्तमान में बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें वृद्ध, जो संस्कृत का वृद्ध शब्द है, वृद्ध, वो बुढ़ा शब्द बनता है हिंदी में, तो ब में ऊ की मात्रा आती है, तो इससे ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि वो वहां पर भी जो उच्चारण था वो वृद्ध रहा होगा, ऊ जैसा उच्चारण रहा होगा, तभी तो यहाँ पर बुढ़ा बना। अगर ई जैसा उच्चारण होता तो यहाँ पर भी ई बन जाता, लेकिन यहाँ ऊ बना है, तो इससे ये बात समझ में आती। प्राकृत में वृक्ष, अपन जो वृक्ष बोलते हैं जिसको, प्राकृत में रुक्ष शब्द है, रुक्ष, तो रुक्ष जो ऊ है उसमें, उससे सूचित होता है कि यहाँ पर वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष नहीं। और इसी तरह प्राकृत में हिय शब्द बनता है, हृदय शब्द बनता है, तो यहाँ संस्कृत और हिंदी में भी उसका उच्चारण हृदय होना चाहिए, न कि हृदय। कुछ ऐसे शब्द है जिनको महाराष्ट्र में सभी को रू बोला जाता है और उधर उत्तरापथ में सभी को री बोला जाता है, कहीं कहीं र भी बोलते हैं। उसके असली में 4 उच्चारण है। प्राकृत व्याकरण में देखें ना तो रित, अत, रित, इत, रित, उत, रित, ओत, ऐसे 4 रूप बन जाते हैं वहां पर। तो थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान रखना होगा। विवृद्ध शोभम, विवृद्ध शोभम नहीं, विवृद्ध शोभम। वैसे हम कर चुके हैं, उत्तरापथ के जो उच्चारण थे वो हमने बहुत किए हैं। अभी यहाँ पर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा प्राकृत भाषा से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उच्चारण में अंतर पड़ता है। विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत त्रिजगतः, यहाँ अपने को रोकना है, विसर्ग में विसर्जन करना अपनी आवाज का। प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, ये इसका उच्चारण। और उच्चारण स्थान की बात चली थी कल, तो अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अ, आ और आ कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर क, ख, ग, घ, ङ, ये पूरा कवर्ग है, 5 इसमें व्यंजन है, इनका उच्चारण भी कंठ से होता है, क, ख, ग, घ, ङ। और विसर्ग और ह और विसर्ग, इन दोनों का उच्चारण भी कंठ से होता है। नमः, नमः, ये ह से कंठ से उच्चारित होता है। फिर ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। हस्ती, हाथी, ये कंठ से बोलते हैं। फिर इचु यशानाम तालु, ये बतलाया था हमने। ई, ई, च, छ, ज, ज, य और श, तालव्य श, इनका उच्चारण तालु से होता है। जीभ को निचले दांत के पीछे रख करके फिर आप इन नवों का उच्चारण कर सकते हैं। उन नवों का उच्चारण कंठ से था, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अह। अब ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि वाला ऋ, इसको लोग ऋषि बोलते हैं, जबकि प्राकृत में ऋषि शब्द आता है, तो ऋषि ही इसका शुद्ध उच्चारण।
तो वैसे रिद्धि, रुद्धि नहीं है, रिद्धि ही उसका शुद्ध उच्चारण है। प्राकृत में इड्डी बनता है। और ऋजु, ऋजु का उच्चारण ऋजु नहीं है, रुजु है। ऋतु का उच्चारण ऋतु नहीं है, ऋतु है। प्राकृत में उडु बनता है ऋतु का, और प्राकृत में ऋषि का तो इसी बनता ही है, ऋषि भी बनता है। उजु बनता है, नमो उजु मदीनम। उजु मदीनम का अर्थ क्या? ऋजुमती, ऋजुमती शब्द निकलेगा उसमें, तो इसलिए रू रू बोलना, रुजुमती। ये सारी बातें हैं। फिर रू, री, उसका भी दीर्घ होता है संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता। वह दीर्घ जो तैलोक्य हित कर त्रीणाम त्रीणाम, री, ये जो दीर्घ है वो भी मूर्धा, जीभ को ऊपर ले जाकर के उच्चारण करना, री, ऋषि। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। आप देखिए जीभ कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, देख लीजिए आप। ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर र, ऋषभ का र, तो ये ऋषभ का री, पर ऋषभ भी रू ऊ बोला जाता है, उसह प्राकृत में बनता है। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि नहीं, संस्कृत का अलग ही रहने दें उच्चारण, जैसा उत्तरापथ में चल रहा है वैसे ही चलने दें। तो ये उत्तरापथ वाले भले ही स्वीकार कर लें, लेकिन दक्षिणापथ वाले नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए जैसा है वैसा ही स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है। फिर श, षटकोण वाला जो श है, उसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। जीभ को सिर की तरफ ले जाकर के उच्चारण करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, री, रू, ये सारे उच्चारण वहीं से होते हैं। फिर ऋतुलसानान दंताः, री, री, ये हिंदी में नहीं चलते, संस्कृत में ही होते हैं। ये स्वर होते हैं री और री, तो इनका उच्चारण स्थान दांत है। अगर सामने के दांत टूटे हुए हो तो इनका उच्चारण करना मुश्किल होता है। आप देख लीजिए दादा दादियों से आप ल का उच्चारण करवा के देखिए कितना कठिन पड़ता हो, जिनके पास दांत ना हो सामने के। फिर त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण भी दांतों से होता है। और ल, ल का उच्चारण भी दांत से होता है, और स का उच्चारण भी दांतों से होता है, स। ये 9 उच्चारण दांत संबंधी हुए। तो ये देखिए आप, 9 उच्चारण, अभी अपने 4 स्थान देख लिए। सबसे पहला स्थान कंठ था, दूसरा तालु था, तीसरा मूर्धा था, और चौथा दांत। अब पांचवा जो है उपपद्मानी या नाम ओष्ठौ, उ, जब तक दोनों होठों से इनका उच्चारण नहीं करोगे तो उ और ऊ का उच्चारण हो ही नहीं सकता दीर्घ। इसी तरह प का उच्चारण भी दोनों होठों से होता है, प। फिर फ का उच्चारण दोनों होठों से होता है, ब का उच्चारण दोनों होठों से होता है, भ का उच्चारण दोनों होठों से होता है, म का उच्चारण दोनों होठों से होता है। और एक उपदमानीय एक उच्चारण होता था पहले, आज वर्तमान में तो उसका चलन लगभग नहीं के बराबर है, कहीं सुनने नहीं मिलता। हमने कई वैयाकरणों से इस पर चर्चा की थी। अमरावती के एक ब्राह्मण विद्वान थे संस्कृत के, उनसे बात की थी। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी उज्जैन वालों से बात की थी। फिर वाराणसी के जो ब्राह्मण विद्वान थे उनसे भी हमने चर्चा की थी। संस्कृत सीखने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते, बड़ा परिश्रम होता है। तो हमने पूछा उनसे कि ये उच्चारण उपधमानी का उच्चारण, जैसे पाचक पचति भोजन, पाचक का अर्थ है रसोईया, और पचति का अर्थ होता है पकाता है, और भोजन इत्यर्थ, भोजन इत्यध्याहार, क्या पकाता है? तो भोजन पकाता है। तो पाचक पचति,
ये संधि रहित रूप है। लेकिन यदि पाचक पचति इन दोनों में संधि कर दी जाए तो पाचक, ये जो विसर्ग था वो उपधमानी बन जाएगा। यानी पचति के ऊपर में एक अंग्रेजी का जो कैपिटल बी होता है उसको अगर ऐसे लेटा दें तो ऐसा आकार बन जाएगा उसका। और उसका उच्चारण कैसा होगा वो अभी हम बताते हैं आपको। पाचक पचति और उसकी संधि कर दो तो लिखने में ऐसा हो जाएगा। पचति आपने लिखा, उस प के ऊपर में एक लेटा हुआ बी बना देना, ऐसे ऊपर की तरफ उसका वो दोनों गोल आकार बन जाएंगे। और इसी तरह वृक्षः फलति, वृक्षः फलति। अब वृक्ष में विसर्ग और फलति पवर्ग का दूसरा व्यंजन है। अब इसमें यदि संधि कर दें तो फिर वृक्ष का विसर्ग जो थे, दो दो बिंदु होते हैं ना विसर्ग ऊपर नीचे, वो यहां से हट जाएंगे और फ के ऊपर में वही लेटा हुआ बी बन जाएगा अंग्रेजी का। उसको गजकुंभाकृति वर्णो, गजकुंभाकृति वर्ण उपध्मानीय ऐसा कहा गया है। हाथी का सिर जैसा रहता है ना ऊपर से ऐसे, बस वैसा आकार बन जाता है वहां पर। अब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के जो वार्तिक हैं उन वार्तिकों में उपध्मानी का उच्चारण दोनों होठों से बतला है। अब दोनों होठों से कैसा उच्चारण होता है वो आप सुन लीजिए। पहले तो आप देखिए कि अपन ने 7 उच्चारण तो दोनों होठों से किए। उ, ऊ, उत्तम का ऊ, ऊर्ध्व का ऊ, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, सारे उच्चारण दोनों होठों से हो रहे हैं। अब उपध्मानीय का उच्चारण देखिएगा कैसा है। पाचक पचति, पचति। आप देखिए अंदर से वायु का दबाव आएगा और दोनों होठ एकदम बंद होंगे, पचति। और फिर बंद होने के बाद में प का उच्चारण करेंगे तो पचति ऐसा उच्चारण नहीं होगा, पचति ये उच्चारण होगा। इसको उपधमानीय कहते हैं, उपधमानीय, ध आता है उसमें, उपधमानीय। वृक्ष फलति, आ रहा है समझ में आपको। पाचक पचति, उसमें विसर्ग नहीं बोलना है अपने को, पाचक पचति ऐसा उच्चारण होगा। वृक्ष फलति, विसर्ग चले जाएंगे, ये संधि वाला रूप है। पाचक पचति, वृक्ष फलति, ये इसका उच्चारण है। तो इनका उच्चारण होठों से होता है। तो ये 5 उच्चारण स्थान हो गए। अब वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है। दंत यानी ऊपर के दांत लेना और ओष्ठ यानी नीचे का होठ लेना। ऊपर के दांत और नीचे के होठ से जब भी आप उच्चारण करेंगे तो व का उच्चारण होगा। देखो एक ऐसी पंक्ति है, योग सागर निर्यापक मुनिराज कहते हैं कि राम वन गए इसलिए राम बन गए। अब वन और बन, वन का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ से हो रहा है वन, और बन का उच्चारण दोनों होठों से हो रहा है बन। अंतर समझ में आ गया? कितना सुंदर वाक्य है, रटने के हिसाब से बहुत सरल है। राम वन गए इसलिए राम बन गए। तो इसमें ब का उच्चारण दोनों होठों से था, व का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ से था व। अब उर्दू में कुछ नुक्ता लगाए जाते हैं और उन नुक्ताओं के साथ जो वर्ण होते हैं उनमें फ का उच्चारण, देखिए आप कोई उर्दू लफ्ज ले लेते हैं अपन,
फिजा, फक्त, फक्र, फक्र यानी गर्व, मुझे तुम पर फक्र है। अब ये फ जो है ये संस्कृत और इसमें नहीं चलता, संस्कृत में दोनों ओठ मिलाकर फ बोला जाता है, लेकिन उसके नीचे अगर एक बिंदी नुक्ता लगा दे तो फिर फक्र हो जाता है। तो फक्र का उच्चारण स्थान जो है वो वही है जो व का उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये 6 उच्चारण स्थान हो गए। अब इसके उपरांत यमं गणनानाम नासिका च। अब ये जो 5 वर्ग थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो बचपन में जाना होगा आपको, 12 खड़ी फिर से स्मरण करनी होगी। तो इसमें क ख ग घ ङ, जो इन वर्गों का अंतिम है, पंचम है, वो जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण उन स्थानों से तो होगा ही, लेकिन उसमें नासिका च, उन स्थानों के साथ नासिका को भी जोड़ना होगा। जैसे क ख ग घ, यहां तक तो आपने सीधे सीधे कंठ से बोला, लेकिन ङ बोलने के लिए आपको कंठ और नासिका दोनों का मेल करना होता है। च छ ज झ ञ, अब ञ में आपको तालु और नासिका दोनों को मिलाना पड़ता है। ट ठ ड ढ ण, ण में आपको मूर्धा और नासिका दोनों को मिलाना पड़ता है। त थ द ध न, अब न में आपको दांत के साथ में नासिका को मिलाना पड़ता है। न का उच्चारण दांत से भी करना होता है और नासिका से भी करना होता है। जब सर्दी हो जाती है ना, तब देखिए आप ये अनुनासिकों का उच्चारण कितना खतरनाक हो जाता है, बनता ही नहीं, क्योंकि नाक अटकी हुई है और यहाँ पर जब नाक खुल जाती है तब इनका उच्चारण अच्छा होता है। फिर इसी तरह प फ ब भ म, म का उच्चारण देखिए आप, दोनों होठों के साथ नासिका का स्पर्श है कि नहीं, म आ रहा है ना नासिका का स्पर्श, तो ये नासिका च। इसके उपरांत जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय एक उच्चारण बड़ा विचित्र है, वो अपन करते हैं, हमेशा करते हैं, एक शब्द अपन जिह्वामूली के साथ ही उच्चारित करते हैं, पर अनजाने में करते हैं, अपना अभी होश नहीं, अपन जानते नहीं कि कौन सा शब्द है और कहाँ जिह्वामूली का उच्चारण हो रहा है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, उसका नाम ही बता रहा है कि जिह्वामूली, 2 उच्चारण थे जिह्वामूली के, तो जिह्वामूली का जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वामूलम, ये है जीभ की जड़ जो होती है ना यहाँ पे, ये जीभ की जड़ अंदर, वहां से उसका उच्चारण होता है। जैसे उच्चारण उदाहरण के लिए कह करोति, कौन कर रहा है कार्यम, कौन काम कर रहा है, ये प्रश्न पूछा किसी ने संस्कृत में, तो कह करोति, अगर संधि नहीं की है तो उच्चारण कह करोति ऐसा हो रहा है, और संधि करोगे तो क में से विसर्ग चले जाएंगे और करोति, उस क के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बन जाएगा, ऐसा गुणा करते हैं तब जो चिन्ह लगाया जाता है ना मल्टीप्लाई करने का, वो चिन्ह लग जाएगा, क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा, छोटा एक्स समझ लो, तो उसका उच्चारण जिह्वा के मूल से किया जाता है। इसी तरह नरह खादति, मनुष्य खाता है, तो नरह यहाँ विसर्ग है, और खादति उसका उच्चारण अपन कर ही रहे हैं, जैसा करते हैं, नरह खादति, कह करोति। अब इनकी संधि करें तो संधि करने पर उच्चारण कैसा हो जाता है, क
करोति, करोति। अब इसमें क्या होता है, हक करोति, ये जो ध्वनि है ये आपको समझनी होगी। क करोति, नरः खादति, नरः खादति, विसर्ग नहीं बोलना, नरः खादति, कह करोति, ऐसा उच्चारण। अब ये उच्चारण अपन जो करते आए हैं हमेशा, वो दुख शब्द में करते हैं अपन। आप देखिएगा कभी भी अपन दुख शब्द के विसर्ग का उच्चारण नहीं करते। अपन कैसे बोलते हैं दुख शब्द को, दुख, ऐसा बोलते हैं क्या कभी? जबकि विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है, दुख। वहां विसर्जित करते हैं अपनी आवाज को, लेकिन यहाँ नहीं करते अपन दुख बोलते समय। दुख बोलते समय विसर्ग न बोलकर दुख, दुख, ख, ये ख जो उच्चारण है ये विसर्जनीय है। क, ख, ये विसर्जनीय है। इस तरह ये विविध प्रकार के उच्चारण है। तो अभी अपन ने आज जितना सीखा उतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। अब लय में पढ़ के देखते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब आप लोग भी दोहराएंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। तीन छत्र प्रातिहार्य के साथ भगवान की स्तुति की जा रही है। आचार्य मानतुम स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, तव छत्रत्रयम्, आपका छत्रत्रय, तीन रत्नों को रत्नत्रय कहते हैं, तीन छत्रों को छत्रत्रय कहते हैं। तो तव छत्रत्रयम्, आपके तीन छत्र अथवा आपका छत्रत्रय, तव त्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत विभाति, आपके तीन जगत विषयक परमेश्वरत्व को प्रख्यापित करता हुआ, विख्यात करता हुआ, विभाति, शोभित होता है। मैंने तीन छत्र का काम ये हुआ कि वो भगवान तीन जगत के परमेश्वर है, त्रिलोकी नाथ है, इस बात को प्रख्यापित करता है, प्रकट करता है, इस बात को प्रसिद्ध करता है, विख्यात करता है, और विख्यात करता हुआ विभाति, शोभित होता है। अब कैसा है वह छत्रत्रय? तो ये सारे विशेषण दिए बीच में। शशांक कांतम, चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो चंद्रमा का वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण है।
तो इस बात को अब अपनी धारणा में स्थापित कर लें कि छत्र जो होते हैं भगवान के, तीनों छत्र, वो श्वेत वर्ण के अतिरिक्त किसी भी वर्ण के नहीं होते, केवल श्वेत वर्ण के होते हैं। छत्रत्रय सफेद ही होता है, अन्य किसी वर्ण का नहीं। और दूसरा विशेषण क्या दिया? उच्चैः स्थितम। इस विशेषण में दो बातें निर्धारित होती है। पहली बात तो वो भगवान के शीर्ष के निकट नहीं होता, ऊपर होता है, ऊंचाई पर होता है, सिर के पास नहीं होता, ऊंचाई। और दूसरी बात, स्थितम, वो स्थित रहता है, हिलता नहीं। छत्र का हिलना जिन शासन की अस्थिरता का द्योतक है। आप देखना, भारत में जितनी राजधानियां हैं वहां आपको कोई ना कोई भगवान के ऊपर अचल छत्र अवश्य मिलेगा। चाहे वो छत्र मार्बल का क्यों ना बना हो, वो हिलने वाला छत्र नहीं होगा, क्योंकि आगम में हिलने वाले छत्र का कहीं वर्णन नहीं है। उच्चई स्थितम, उच्चई, ऊंचाई पर स्थित होता है। स्थित होता है का अर्थ है कि वो लटकता नहीं है, डावाडोल नहीं होता। और अब इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते कि कब से ये पद्धति प्रारंभ हुई है कि छत्रों को एक जंजीर पर लटकाया जाने लगा है। तो हवा चलती है तो छत्र हिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंचल छत्रों के कारण जिन शासन का कोई वर्चस्व आज अपन देख नहीं पा रहे हैं। छत्रों को अचल ही रखना उचित होता है। छत्र शासन का प्रतीक है, और जिन शासन कोई राज शासन नहीं है, ये धर्म शासन है। तो इसकी अस्थिरता, जैनत्व का ह्रास आदि अपन जो देख रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई हेतु तो अवश्यम भावी है। बिना कारण के कोई घटना नहीं होती, कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तो ये छत्र जो है, चंचल छत्र, ये सूचित करते हैं कि अपने आराध्य के छत्र को चंचल रखने वाले आराधक स्थिर कैसे हो पाएंगे। छत्र अचल हों, और अचल कब होंगे, तो उसकी प्रक्रिया भी अभी यहां बताई जाएगी। आचार्यों की वाणी से ही हम आपके सामने ये बात रखेंगे। उस जंजीर को वहां से अलग करना होगा, तभी छत्र अचल हो सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया अपन देखेंगे अभी। पहले और विशेषणों को देख लेते हैं। कैसे हो छत्र? स्थगित भानुकर प्रतापम। सूर्य किरणों के प्रताप अर्थात घाम को, जिसको अपन बोलचाल में गर्माहट कहते हैं, उसको ताप भी कह सकते हैं। तो सूर्य किरणों के ताप को छत्रत्रय स्थगित कर देता है, रोक लेता है। छत्र का परिमाण प्रतिष्ठा ग्रंथों में भगवान की नासिका और कर्ण को घेरने वाला बताया। ऊपर से अगर देखेंगे तो आप भगवान की नासिका, भगवान के कर्ण, भगवान के सिर का पीछे वाला भाग, तो छत्र ऐसा हो, जो नीचे वाला छत्र है वो इतना बड़ा हो कि उस छत्र में भगवान की नासिका, भगवान के कर्ण ऐसे उस घेरे के अंदर आ जाए।
निचले छत्र में। फिर ऊपर वाले छत्र कैसे होते हैं? नीचे वाले से मध्य छत्र बड़ा होता है और मध्य से ऊर्ध्व छत्र उससे भी बड़ा होता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने मिलता है ना कि सबसे ऊपर वाला छत्र सबसे बड़ा है, बीच वाला छत्र उससे छोटा है और सबसे नीचे वाला सबसे छोटा है। परंतु ऐसा उल्लेख आया है कि जैसे मनुष्य की नासिका होती है, ऊपर सकरी नीचे चौड़ी, उसी प्रकार छत्रों का क्रम होता है। ऊपर वाला छत्र छोटा होता है, मध्य वाला मध्यम होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। ये 3 छत्र का क्रम है और वो छत्र सूर्य के घाम को रोक लेते हैं। तीनों छत्र छत्रत्रय, स्थगित भानुकर प्रतापम छत्रत्रय, ऐसा वो छत्रत्रय होता है कि भानु के कर अर्थात किरणों के प्रताप को स्थगित करने वाला। और कैसा होता है छत्रत्रय? तो आचार्य कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभा, उसकी शोभा विवृद्ध विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। किससे? तो मुक्ता फल कहते हैं मोती की, और प्रकर का अर्थ होता है समूह। मोतियों के समूह के जाल, एक रचना विशेष। गुजरात में, पश्चिम भारत में आप देखेंगे कभी तो घर घर के द्वार पर ऐसे मोतियों को गूंथ करके तोरण सजे होते हैं। छोटे छोटे घरों में भी आप देखिएगा तोरण सजे मिलेंगे आपको। तो बस जो 3 छत्र होते हैं, उन तीनों छत्रों की किनारी पर, किनारियों पर ऐसे मोती के गुच्छे ऐसे जाल रूप में, जालाकृति में बहुत सुंदर ढंग से मोतियों के गुच्छे सजे होते हैं। और उस सजावट के कारण विवृद्ध शोभा, छत्र की शोभा वृद्धिंगत हो जाती, बढ़ जाती है। तो ऐसे 3 छत्र होते हैं जो त्रिजगत परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत विभाति, आप 3 जगत के परमेश्वर हैं इस बात को विख्यात करते हुए विभाति शोभित होते हैं। अब वो जो बात थी कि छत्र स्थिर कैसे रहे, तो उसके लिए अपन अन्य शास्त्रों का आलंबन लेते हैं। अपन आचार्य मानतुंग स्वामी से पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, बड़े शीर्षस्थ आचार्य हुए हैं, जिनका नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी था, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की, जिन्होंने शांति अष्टक स्तोत्र की भी रचना की, जिस पर अपन ने चर्चा की थी कि आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी की आंखें, नेत्र ज्योति चली गई थी, तो शांत्यष्टक की कृपा से वो वापस लौट करके आ गई। तो उस शांत्यष्टक स्तोत्र के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है 3 छत्र के विषय में, तो उस पर अपन दृष्टिपात करते हैं। तो पहले अपन शांत्यष्टक स्तोत्र में ही देख लेते हैं, शांतिनाथ भगवान के छत्रों का वर्णन किया है। चौथा काव्य, चौथे काव्य में चौथे काव्य के उपरांत 5वें काव्य में लोकालोक निरंतर
प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्ड रुचिरश् श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्यां मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्र भीम निनदा वन्या यथा कुंजरा। हे विभो, लोक और अलोक में बिना अंतराल के विस्तृत केवल ज्ञान की आप अद्वितीय मूर्त हैं। आप केवल ज्ञान मूर्ति हैं और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित डंडे पर आपके 3 छत्र लगे हुए हैं। डंडे में छत्र लगे हुए हैं और वे छत्र सुंदर हैं, श्वेत वर्णीय, श्वेतातपत्रत्रय। हे प्रभु, हे शांतिनाथ भगवान, तत्पादद्वय पूत गीत रवत, आपके चरण योगल की पवित्र स्तुति की ध्वनि से आमया शीघ्रम द्रवंती, रोग शीघ्र ही भाग खड़े होते हैं। किसके समान? तो कहते हैं यथा दर्पाद्मात मृगेंद्र भीम निर्दात, घमंड से चूर केसरी सिंह की भयंकर गर्जना से वन्या कुंजरा द्रवंती, जंगली हाथी भाग खड़े होते हैं। केसरी सिंह जब गर्जना करता है, दहाड़ता है, तो इतनी भयानक गर्जना होती है कि हम आपको एक अनुभव बताते हैं। बाल्यकाल में भी हम जानते थे इस बात को। हम जहाँ रहते थे बचपन में, भिलाई नगर, तो सेक्टर 5 में हम लोग मेन रोड के सामने ही रहते थे। सवेरे 4:30 से 5 बजे के बीच वो जो मैत्री बाग है, कई किलोमीटर दूर है, वहां से केसरी सिंह की आवाज दहाड़ सुनाई देती थी यहां तक। और अहमदाबाद में जब हमारा चतुर्मास था, तब सवेरे वही 4:30 से 5 के बीच काकरिया, जो ओढ़व से, जहां हमारा चतुर्मास था, वो ओढ़व नाम का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से 5-6 किलोमीटर दूर जब केसरी सिंह गर्जना करता था तो यहां तक आवाज सुनाई देती थी। केसरी सिंह की गर्जना को सुनकर जिस प्रकार जंगली हाथी उस इलाके को छोड़कर भाग खड़े होते हैं, उसी प्रकार हे शांतिनाथ प्रभु, आपके चरणों की स्तुति की ध्वनि को सुनकर रोग भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर शांतिनाथ भगवान को 3 छत्र का स्वामी कहकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पुकारा है। और 3 छत्र का जो वर्णन किया वो बड़ा सुंदर वर्णन है। आचार्य महाराज ने लिखा है कि वो 3 छत्र श्वेत होते हैं और नाना रत्न पिनत दंड, अनेक रत्नों से जड़ित डंडे पर लगे होते हैं। वो छत्र
जंजीर पर लटके नहीं होते, एक डंडे पर लगे होते हैं। 3 छत्र यहाँ कहीं पर है, वो डंडे वाले। अब यहाँ पर कोई नहीं है, नहीं तो फिर वो कहीं रखे हुए हैं, तो वो आपको दिखाए भी जा सकते हैं। दिल्ली से बने हुए वो 3 छत्र है, डंडे वाले 3 छत्र, देखने योग्य है। देखो कभी अवसर होगा तो आपको दिखाएंगे। तो 3 छत्रों का ये वर्णन है, और इन 3 छत्रों से आदिनाथ भगवान शोभित थे। ये एक शास्त्र का आधार था। अब दूसरे शास्त्रों में अपन फिर से देखते हैं। नंदीश्वर भक्ति, नंदीश्वर भक्ति के अंदर भी देखिए आप, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तीन छत्रों का बड़ा सुंदर वर्णन है। त्रिभुवन पतिता लांछन मिंदुत्रय तुल्य मतुल मुक्ता जालम छत्रत्रयंच सुबृहत् वैडूर्य विकृत दंड मधिक मनोज्ञम। 3 भुवन के स्वामित्व के चिन्ह रूप, 3 चंद्रमा के समान और अतुलनीय मोतियों के झालर से शोभित वैडूर्य रत्नों से विकृत रचित जो डंडा है, रत्नों से जड़ित है, वैडूर्य से रचित है, उसके कारण जो पूर्वमेव सुंदर था वो अधिक सुंदरता को प्राप्त हो चुका है। ऐसा सुबृहत छत्रत्रय, विशाल छत्रत्रय प्रातिहार्य होता है। बड़े छत्र होते हैं भगवान के, इस तरह ये छत्रत्रय प्रातिहार्य का वर्णन था। अतिशय मनोहारी, अत्यंत मनोहर होते हैं। अब इसका पद्यानुवाद देख लें। तो 3 छत्रों को डंडों में कैसे लगाया जाता है, वो दिल्ली से बनकर के आए थे छत्र। यहाँ पर कभी अभी कोई होगा तो फिर उससे बुलवा करके अपन देख लेंगे। इस समय कोई यहाँ उपस्थित नहीं है, तो अपन देख लेंगे कैसे हैं 3 छत्र। तो वैसे छत्र अगर सब जिनानों में लग जाए तो जिन शासन स्थिरत्व को प्राप्त हो जाए। आज कितनी अस्थिरता है देखिए, एक एक आमनाय में भी एक रूपता नहीं है। सब देखिए, उपाय करने से उपचार होता है, और कषाय करने से कोई समाधान नहीं निकलता। चिंता करने से चिंता का कारण नष्ट नहीं होता, उपाय से चिंता का कारण नष्ट होता है। पद्यानुवाद। चारु चंद्र सम छत्र त्रय तव उच्च अवस्थित जग में सार, रवि किरणों का ताप निवारक क्रमशः ऊपर न्यूनाकार, मुक्ता फल के तोरण सा है जिसकी शोभा का श्रृंगार, आप त्रिलोकी परमेश्वर हैं प्रकट करे वह गोलाकार। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी
शिवपथगामी जगनामी उदक चंदन तंडुल पुष्पकैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकैः धवल मंगल गान रवाकुले वृषभदेव जिनेन्द्रमहं यजे। ओम ह्रीं प्रथम तीर्थकराय छत्रत्रय प्रातिहार्य मंडिताय आचार्य मानतुंग देव संस्तुताय वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भिलाई में ही तो हमारी रुकिए, शांति रखिए, अभी फिर बाद में बात करते हैं, पहले अर्घ्य चढ़ा लेते हैं। अब जिनवाणी माता के लिए स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मातृ स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।